वइद क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा। लोगों याद करो उस वक्त को जब तुमने एक नफ्स को कत्ल कर दिया था, एक नफ्स को मार डाला था, एक आदमी को मर्डर कर दिया था। फद्दारअतुम फ़ीहा, फिर तुम लोगों ने उसके बारे में इख्तिलाफ कर लिया। ये इख्तिलाफ किया कि इसको किसने कत्ल किया है, किसने इसको मारा है। तुम में से कोई कहता कि फला ने इसको कत्ल किया, फला कहता कि नहीं फला ने इसको कत्ल किया। फद्दारअतुम फ़ीहा, तुम ही लोगों ने उसको कत्ल किया, मर्डर किया, और तुम ही लोग इख्तिलाफ कर बैठे और हकीकत को जाहिर होने नहीं दिया। पता चला जिसने कत्ल किया वो भी दूसरे पर इल्जाम थोपने लगा कि फला ने इसको कत्ल किया होगा। कोई अब इकरार करने को तैयार नहीं, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। मकतूल पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। सबके बीच में मकतूल है, हाजिरीन मौजूद है, कोई इकरार नहीं कर रहा। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। लेकिन याद रखो, तुम सारे कायनात वाले किसी मामला को छुपा लो, अल्लाह तबारक व ताला उसे निकालने पर कादिर है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह तबारक व ताला निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, ओपन करने वाला है, खुले मैदान में लाकर रखने पर कादिर है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइद क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून।
फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ जनाब सदर इजलास व नाज़िम जलसा, दीगर उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, पर्दा नशी इस्लामी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम व एहसान है कि मुसलसल कई साल से आपके कदमा के सालाना इजलास में शिरकत हो रही है। कुछ मजबूरी की वजह से गुज़श्ता साल गायब था, शिरकत नहीं हो पाई थी। ये मजबूरी हमारी थी, आप सबकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी। आपने मदऊ किया, इजाज़त से इश्तिहार में नाम मुश्तहर किए और प्रोग्राम के रोज़ भी मुसलसल राबते में रहे। बहरकैफ इस गांव से हमारी भी मोहब्बत है और आप सबकी हमारे साथ मोहब्बत है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह की नेक मोहब्बत बरकरार रहे और इस गांव के ताल्लुक़ से, इस गांव की तरफ से जो इदारा इहयाउस सुन्ना चल रहा है, वह इदारा आए दिन फूले फले और खूब तरक्की के मनाजिल तय करे। अभी मैं इदारा में मुसलसल 2 घंटे से मुक़ीम था। हर चार जानिब नज़र दौड़ाई। गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में इन साल माशाअल्लाह सफाई सुथराई, चार दीवारी, टॉयलेट, बैतुल खला में टाइल्स वगैरह, पानी का इंतज़ाम बेहतरीन देखकर तबीयत को बड़ी खुशी महसूस हुई और मैं बेपनाह दिल ही दिल में खुश हुआ कि अल्लाह इस गांव के सारे अफराद को खुशहाली की ज़िंदगी दे, जो अपने घर के बच्चों की टॉयलेट और बैतुल खला
टाइल्स के ज़रिए से बनाने के लिए दिन रात मशगूल रहते हैं। इस गांव के मदरसा में गरीब यतीम बच्चे जो ज़ेरे तालीम रहते हैं वो भी टाइल्स लगे हुए बैतुल खला में अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाए और सहूलत से उनको पानी दस्तयाब हो जाए। क्योंकि सबको मालूम है कि जब इंसान को हाजत लगती है, चाहे बड़ी हाजत हो या छोटी हाजत हो, पखाने की हाजत हो या पेशाब की हाजत हो, जब उस पर जोर पड़ता है तो आदमी मिट्टी, ढेला या पानी की जुस्तजू करने लगे तो उस पर कितना दुश्वार तलब मामला होता है वो हर एक को मालूम है। लोटा किधर है, पानी निकालो, कुआं है तो बाल्टी है कि नहीं है, रस्सी है कि नहीं। अब उधर अपनी हाजत के लिए जाए या पानी निकाले या लोटे तलाश करे। इन तमाम परेशानियों से नजात देने के लिए बैतुल खला में, टॉयलेट में पानी का इंतज़ाम हो जाना और खूबसूरत टॉयलेट बन जाना उन बच्चों के लिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मेहमान बन करके आए हैं, जो हाफिज़े कुरान बनने के लिए आए हैं, जो बच्चे बुखारी मुस्लिम सीखने के लिए आए हैं, जो बच्चे बुखारी मुस्लिम सीखने के बाद उम्मत को बुखारी मुस्लिम की तालीम देने के लिए, दर्स देने के लिए, उम्मत के लोगों को मसाजिद में इमामत और खिताबत के जरिए एक एक मसला बताने के लिए अपने आप को वक्फ करके रखा है और इस इदारे में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपने घर के पलंग और गद्दा में ना सोकर फर्श पर चटाई बिछा करके जमीन पर सो रहे हैं और घर में 9 किस्म किस्म के पकवान छोड़कर इदारे के हॉस्टल में जो खाना तैयार होता है उसी पर वो कनात कर रहे हैं। जिन भाइयों ने अपने बच्चों को इदारे में डाला है उनकी भी ये कुर्बानी है, और जो बच्चे अपने घर के खान पान और ओढ़ना बिछोना को भूल करके ये हॉस्टल के खाना पर कनात कर रहे हैं और जमीन पर सोकर दर्स हदीस सीख रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। माशाअल्लाह पूरे कदमा वाले और उसके कुर्बो जवार में जितने भी करिया बस्ती है, इस मदरसा के फयूज व बरक़ात से वो खूब मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इसकी रोशनी उन तक पहुंच रही है और इसका फ़ायदा वो खुद समझ पा रहे हैं। माशाअल्लाह मैंने इदारा को देखा, मुझे दिली खुशी हुई और उसी वक़्त मैंने तहया कर लिया कि इंशाअल्लाह इस इदारे के ताल्लुक़ से मैं 2 लफ्ज़
तासुरात के तौर पर इस जलसा में रखूँगा। जो भाई दूर दराज से आए हैं सिर्फ जलसा गाह में आए और यहीं से अपने घर का रुख बना करके ना जाएं, बल्कि जिस इदारे के लिए ये जलसा मुनाकिद हुआ है उस इदारा का भी जायज़ा लेते हुए जाएं, उस इदारे को भी मुआयना करके जाएं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इन साल कुछ तरक्की हुई या नहीं हुई, बदला हुआ या नहीं हुआ, इसका भी जायज़ा आप लेते रहिए और लेना भी चाहिए। और हर मुसलमान भाई के दिल में जिस तरह मस्जिद की मोहब्बत होती है, मदरसों की भी मोहब्बत होनी चाहिए। चूंकि ये मदरसा एक ऐसा मकान है, ऐसा मकाम है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी तंजीम है जो मस्जिद को आबाद करने का तरीका सिखाया जाता है। यहीं से मस्जिद बनाने का एक फजीलत जो होती है वो बतलाई जाती है, सिखाई जाती है। तो मदरसा से भी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मस्जिद बनाने की फिक्र थी, मदरसा भी बनाने की फिक्र थी, और सहाबाए किराम को एक मखसूस जगह में बुला करके उनको दर्स दिया करते थे। कुरान कैसे पढ़ोगे, कुरान पर अमल कैसे करोगे, तुम अपना ईमान कैसे मजबूत रखोगे, तुम ईमान पर इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत कायम कैसे रख सकोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदे के ताल्लुक से, तौहीद के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, सहाबा के अंदर रसूल और नबी की अज़मत के ताल्लुक से उनको दर्स दिया करते थे। तो मदरसा भी बहुत ज़रूरी है। यही मदरसा है जो हमारे ईमान को ताज़ा करता है, यही मदरसा है जो हमको जीने का तरीक़ा सिखाता है, हमारे नमाज रोज़ों की इस्लाह इसी से हमको मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, ज़रूरत है कि हमारा अमल जाहिर और बातिन हर दो तरह से नेक होना चाहिए, नेक होना चाहिए। और हर वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बारे में खबीर है, हमारे एक एक अमल से बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला से छुपकर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है, चाहे नेकी का काम हो या बदी का काम हो, चाहे ईमानदारी का काम हो या बेईमानी का काम हो, जिस तरह का भी अमल हो, ये हमारा खौफ रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल से, हमारे इस फेल से बाखबर है। वो अलीम है, वो खबीर है, वो समी है, वो बसीर है। इसीलिए मैंने सूरा बकरा की
दो छोटी छोटी आयतें करीमा आपके सामने तलावत की है। आयत नंबर 72 और 73 है, 72 और 73। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वइद क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फीहा। लोगों याद करो उस वक्त को जब तुमने एक नफ्स को कत्ल कर दिया था, एक नफ्स को मार डाला था, एक आदमी को मर्डर कर दिया था। फद्दारअतुम फीहा, फिर तुम लोगों ने उसके बारे में इख्तिलाफ कर लिया। ये इख्तिलाफ किया कि इसको किसने कत्ल किया है, किसने इसको मारा है। तुम में से कोई कहता कि फला ने इसको कत्ल किया, फला कहता कि नहीं फला ने इसको कत्ल किया। फद्दारअतुम फीहा, तुम ही लोगों ने उसको कत्ल किया, मर्डर किया, और तुम ही लोग इख्तिलाफ कर बैठे और हकीकत को जाहिर होने नहीं दिया। पता चला जिसने कत्ल किया वो भी दूसरे पर इल्जाम थोपने लगा कि फला ने इसको कत्ल किया होगा। कोई अब इकरार करने को तैयार नहीं, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। मकतूल पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है, कोई एतराफ करने को तैयार नहीं। सबके बीच में मकतूल है, हाजिरीन मौजूद है, कोई इकरार नहीं कर रहा। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। लेकिन याद रखो, तुम सारे कायनात वाले किसी मामला को छुपा लो, अल्लाह तबारक व ताला उसे निकालने पर कादिर है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। अल्लाह तबारक व ताला निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, ओपन करने वाला है, खुले मैदान में लाकर रखने पर कादिर है। मा कुंतुम तक्तुमून, जिसे तुम करने के बाद छिपाते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो निकालने पर कादिर है। छिपा रहे थे, वाकया बहुत मशहूर है। कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जाहिर किया। सूरा बकरा नाम सुने? सूरा फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये वो सूरा है इसके पढ़े बगैर कोई नमाज नहीं होती है। उसके फौरन बाद जो सूरा आती है उसका नाम है सूरा बकरा। इसी वाक़िए के ताल्लुक से इस पूरी सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा बकरा रख दिया है। बकरा के माना होता है गाय की। एक नफ्स को कत्ल किया, मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, हकीकत में यह वाक़िया सादिर हुआ था, लेकिन कत्ल करने वाले का पता ही नहीं चला। कोई कबूल नहीं कर रहा है, कोई इकरार नहीं कर रहा है। मामला बड़ा संगीन हो गया था, पता लगना चाहिए था। जब ये मालूम नहीं हो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में ये वाक़या पेश आया था। लोगों ने कहा, ऐ मूसा, आप नबी हैं, आप कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारे पास वही आती है, हम जो भी हुक्म देते हैं अल्लाह के हुक्म से हुक्म देते हैं, हम अल्लाह के मैसेज को तुम तक पहुंचाते हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से है।
अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो आपको बताना होगा। आप कहो अपने रब से, आप कहो अपने परवरदिगार से, आप कहो अपने अल्लाह से कि इस मकतूल का पता होना चाहिए, इसका कत्ल करने वाला कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इम्तिहान में पड़ गए। करें तो क्या करें, रब की तरफ से हुक्म हुआ मूसा घबराना नहीं, तुम तो अपने दावे में सच्चे हो कि तुम नबी हो और मैंने भी तुमको नबी बनाया। आप उनसे कहिए कि वो एक गाय ज़िबा करें। लोगों ने कहा अजीब बात है, इस मकतूल, इस मुर्दा और गाय से क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, क्या निस्बत है। अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, मूसा क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं? ये ठट्ठा यार की बात कर रहे हैं आप। हम लोग परेशान हैं, इतने बड़े आदमी की मौत पर हम लोग पूरे बड़े बड़े लोग, लीडर, नेता सारे परेशान हैं कि इसका पता चलना चाहिए, और आप ये क्या बता रहे हैं कि गाय ज़िबा करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप ठट्ठा कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज भी हमारे बहुत से नौजवान और बहुत से अवाम और बहुत सी माँ बहनें उलमा के बातों को मजाक समझते हैं, उलमा की बातों को अहमियत नहीं देते हैं। वो समझते हैं कि ये पेशावर हैं, इनको बोलना है, इनको बोलने दीजिए। हम आए हैं घूमने फिरने, देखेंगे भीड़ कैसी थी। यही हमारा आज दस्तूर बना हुआ है। जलसा जुलूस का जो मामला है हम देख रहे हैं, ये भी एक तरह से मजाक ही चल रहा है। दीनी महफिल के साथ, नेक उलमा के साथ, नेक उलमा के अखलाकी बयानात के साथ हम खुल के नहीं कहते हैं क्या उलमा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुआमला बता रहा है, हमारा बर्ताव बता रहा है, हमारे रवीश बता रहे हैं, हमारे तौर तरीके बता रहे हैं, हमारे सुनने के अंदाज बता रहे हैं कि मजाक हो रहा है।